हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसका नाम है कृषि। ये बहुत ही एग्जाम में जो है आपका 10वां का एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर का कंफर्म आने वाला ये क्वेश्चन। इससे इस चैप्टर से जो है 4 से 5 नंबर का कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखे भैया कृषि। कृषि का मतलब होता क्या है, हमको ये बताइए ना, ठेठिया बताइए हमको। कृषि का मतलब होता है बाबू खेती बाड़ी। क्या होता है जी? खेती बाड़ी। कृषि का मतलब क्या होता है लाडला? कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी समझते हो जी? खेती बाड़ी, तो लोग घर में कोई पूछता होगा ना कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अरे हम मतलब तुम्हारे पापा लोग जब किसी से बताते होंगे अपने बारे में तो कौची कर रखो, अरे खेती बाड़ी कर रखी हो, और की करवो, मतलब किसान उसान क्यों खेती बाड़ी कर रही हो। तो वही खेती बाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कृषि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं कि ये कृषि जो है ना भैया, कृषि, इसको ठेठ में क्या बोलते हैं? खेती बाड़ी बोलते हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल आया। अच्छा भैया हमको ये बताइए, अगर जो हम इस कृषि को अगर किताबी भाषा में एक सुसज्जित ढंग से अगर इसको परिभाषित करना हो तब क्या लिखेंगे? तब जो है लाडला ध्यान देना है, तब क्या बोलना है, कृषि किसे कहते हैं अभी तुमको बताते हैं हम। देखो, अगर तुमको जो है अगर आपको लिखना है कि कृषि किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं कृषि, बताइए ना भैया। तो याद रखना बुआ, प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन जमीन, पानी, धूप, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके किसका? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके अनाज। क्या बोले जी? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके अनाज। अनाज हो गया, फल हो गया, क्या हो गया? अनाज हो गया, फल हो गया, या तो कोई सब्जियां हो गया, या अन्य उपयोगी चीजों का पैदा करना ही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा कृषि। बात समझ में आया लाडला? नहीं आया फिर समझ में दोबारा समझाते हैं। हमने बोला बाबू कि कृषि वो होता है, क्या बोले? कृषि वो होता है जो प्राकृतिक, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, अब प्राकृतिक संसाधन मैंने कौची? जो भगवान जी दलखी हैं, जमीन दलखी है भगवान जी, पानी दलखी है भगवान जी, और धूप, जो धूप दलखी है भगवान जी। इस सब चीजों का उपयोग करके, इन सब चीजों का उपयोग करके यदि हम अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, यदि हम फल का उत्पादन कर रहे हैं, यदि हम सब्जी का, यदि क्या लाडला, यदि हम सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, या कोई ऐसा अन्य वस्तुएं का उत्पादन कर रहे हैं जो हमारे काम लायक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आया भैया। अब आगे बताइए। देखो बुआ, एक बात और ध्यान देना है, तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा भैया कि अनाज सिर्फ कृषि होता है क्या? किसके अलावा भी कुछ कृषि में आता है, खेती बाड़ी में आता है? तो याद रखना बाबू, यहाँ पे जो है सिर्फ अनाज और फल और ये सब्जी ही बस कृषि में नहीं आएगा, और भी चीजें हैं। जैसे कि क्या क्या है, तुम लोग बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या है और चीज बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्या और कौन सा चीज जो है कृषि में आएगा? कमेंट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब जो है यहां बताते तुमको बाबू कि और कौन कौन सी चीजें जो है वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। जो पशुपालन, क्या लाडला? पशुपालन, ये जो पशुपालन है, पशुपालन, क्या बोले? पशुपालन जो होता है, पशुपालन जो है ये भी तुम्हारा कृषि के अंतर्गत ही आता है। पशुपालन थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। पशुपालन जो तुम्हारा है वो क्या बोले? पशुपालन जो होता है ये भी तुम्हारा क्या है? कृषि के अंतर्गत ही आता है। तुम गाय भैंस, भैंसा, बकरी या तो बकरा, कुछ भी तुम अगर पाल रहा है वो भी कौची के अंतर्गत आएगा? ये भी तुम्हारा खेती बाड़ी के अंतर्गत, ये भी तुम्हारा कृषि के अंतर्गत ही आएगा। अगर तुम मछली पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, ये सारे का सारा चीज सब किसमें जाएगा? सब का सब कृषि, तुम्हारा कृषि के अंतर्गत ही आएगा, खेती बाड़ी के अंतर्गत ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया। ऐसा मत सोचना कि खेती बाड़ी मतलब खाली धान गेहूं होता है, नहीं। खेती बाड़ी का मतलब होता है तुम कुछ बोले यहाँ पर पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, फसल, पर ये सब सारे के सारे चीज किसमें आते हैं? कृषि में आते हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल आया। एक बार रिवाइज करवा दीजिए भैया, यहां तक थोड़ा सा बाबू तुमको रिवाइज करवाते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है।
सबसे पहले हमने बताया, क्या बताया हुआ, सबसे पहले हमने बताया कृषि के बारे में। क्या बताया, कृषि के बारे में बताया भैया कि कृषि मतलब खेती बाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पॉइंट में आप बताएं भैया कि कृषि मतलब खेती बाड़ी, इसमें क्या होता है, अनाज, फल, सब्जी या अन्य चीजों का उत्पादन करते हैं किसकी, प्राकृतिक संसाधनों की मदद से, उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। फिर आपने बताया भैया कि ये सबसे अनाज और फल ही सिर्फ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारी बागवानी हो गया, ये सारी चीजें कृषि के अंतर्गत आती है। आई होप तुम्हारा माइंड में फिक्स हो चुका होगा कि कृषि है क्या, खेती बाड़ी है क्या। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले की तरफ चलते हैं। अब तुमको बताने वाले हैं बउआ हम कि कृषि के, नहीं कृषि के प्रकार, अभी रुक जाओ, कृषि के प्रकार से पहले आपको यह बताएंगे, अपने भारत के बारे में बताएंगे कि भारत जो है कैसा देश है। तो याद रखना लाडला, ये भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कैसा लाडला, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान, भारत जो है क्या है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। क्या है लाडला, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। कैसे मान ले भैया कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। याद रखना बउआ, भारत में पता कैसे कृषि प्रधान देश है, भारत में जो तीन आदमी में से, तीन आदमी जो है ना, तीन आदमी में से, मतलब यहां भारत का जो है प्रत्येक तीन आदमी में से दो आदमी यहां पे कृषि करता है। कितना, तीन आदमी में से दो आदमी यहां पर कृषि करता है। अगर तुम एवरेज लोगे ना 100 आदमी, कितना का, अगर 100 आदमी का अगर तुम एवरेज लोगे तो 100 आदमी में से यहां 67 आदमी ऐसा है जो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। मतलब कि भारत में 100 में से 67 आदमी ऐसा अभी भी है जो खेती बाड़ी या कृषि से जुड़ा हुआ है। तो बताओ बाबू, जो ज्यादा जिस चीज से जुड़ा रहेगा उसको नहीं बोलेंगे जी, बिल्कुल बोलेंगे। तो कृषि से 100 में 67, तो बिल्कुल बोलेंगे भैया हमारा देश में जो है लगभग कितना, लगभग 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, लगभग 2/3, 2/3 लोग जो हैं कृषि से जुड़े हुए हैं। ज्यादा मात्रा में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा देश भारत जो है, ये क्या है, ये जो है लाडला एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग को बात समझ में बिल्कुल भैया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। ये बात तो समझ में आया भैया कि भारत जो है क्या है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अब थोड़ा आगे बताइए ना, अब तुम थोड़ा सा आगे की चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कीजिए भैया। अब बताएंगे हम कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कृषि कई प्रकार के होगा है कृषि, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं, ठीक है। यहां बताएंगे तुमको कृषि कितने प्रकार के होते हैं, कृषि के प्रकार, कृषि जो है लाडला कितने प्रकार के होते हैं, तुमको हम यहां पे बताने वाले हैं कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं। कृषि जो है अनेक प्रकार की कृषि होती है, सारा कृषि के बारे में यहां बताएंगे। पहला बात किया जाए तो वो हमारा है जीवन, क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह बोलो या जीविका निर्वाह बोलो, बतिया इज द बरोबर है, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि, क्या बोले, जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। और कौन सा कृषि होता है भैया बताइए ना, ये जीविका निर्वाह कृषि। और होता है लाडला तुम्हारा गहन कृषि। क्या होता है, गहन कृषि क्या होता है, लिखते भी जाना आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। तो मजा आएगा चीजों, खाली देखने में मजा नहीं आएगा, इतना आराम से पढ़ा रहे ना आप लोग, लिख भी सकते हैं, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखते जाइए, ठीक है। क्या बोले, पहला जो होता है जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा जो होता है गहन कृषि होता है। अगर तीसरा बात करें तो बारागनी, क्या होता है, बारागनी कृषि। कौन कृषि, बारागनी कृषि, बारागनी कृषि। चौथा जो होता है वो तीसरा ना जी, तीसरा क्या होता है, बारागनी कृषि। कोई दिक्कत, बिल्कुल भैया आप समझ में बात आ रहा है। सबके बारे में बताएंगे कि जीविका निर्वाह कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है, बारागनी कृषि क्या है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है बागानी कृषि। क्या होता है लाडला, बागानी कृषि, सब चीज के बारे में बताएंगे। और क्या होता है भैया बागानी कृषि, और क्या क्या होता है, बागानी कृषि के बाद एक होता है रोपण कृषि। क्या होता है, रोपण कृषि क्या होता है जी, रोपण कृषि होता है। और क्या होता है भैया वाणिज्यिक, क्या होता है, वाणिज्यिक क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि। और एक और होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और होता है बुआ यहां पर ही
और तुम्हारा क्या होता हुआ, तुम्हारा और होता है वाणिज्यिक कृषि। क्या होता है? वाणिज्य कृषि। क्या होता है? वाणिज्य। क्या नहीं दिख रहा है? क्या वाणिज्य करे क्या? ठीक है। और तुम्हारा होता है बुआ, थोड़ा सा पहला बार आज व्हाइट बोर्ड यूज करें, क्या उसको बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड यूज करें, थोड़ा समस्या आ रहा है, बट कोई ना, आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे। इतना सब्सक्राइबर कर दो ना कि हम खुद खरीद ले वो डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो मारो सब्सक्राइब। चलो आ जाओ यहाँ पर। ये क्या बोले, अगला जो है वाणिज्य कृषि। क्या है? वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि। अगला जो हमारा क्या है, अगला हमारा है वाणिज्य कृषि। कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा है वाणिज्य कृषि। और कौन सा कृषि होता है? रिले कृषि। और क्या होता है? रिले कृषि। कौन सा होता है? रिले कृषि। क्या होता है लाडला? रिले कृषि, रिले कृषि। और क्या होता है? रिले कृषि के बाद बात की जाए तो झूम कृषि। कौन सा कृषि? झूम कृषि। कौन कृषि बाबू? झूम कृषि। ये सब जो है हमारे कृषि के प्रकार हो गए। कौन कौन प्रकार है? पहला बताएं हम जीविका निर्वाह कृषि, इसको जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। दूसरा बताया गहन कृषि, तीसरा बताया बरानी कृषि, चौथा बताया बागानी कृषि, पांचवा बताया रोपण कृषि, छठा बताया वाणिज्यिक कृषि। क्या बताया? वाणिज्यिक कृषि। सातवां बताया रिले कृषि, आठवां बताया झूम कृषि। जानते हो, इस तरीके से करवाएंगे आपको बाबू हम कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो होता है ना क्लास का, वैसे करवा देंगे आपको, ताकि आपसे क्वेश्चन एकदम ना छूटे। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भैया, आगे बताइए। अब सब के बारे में एकाएक समझाने वाले हम कि वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, कौन सा कृषि क्या होता है, सब के बारे में हम तो यहाँ पे समझाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, बिल्कुल समझाइए। फिर सबसे पहले बात करने वाले हैं बुआ हम किसके बारे में? जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पहले बाबू जीविका निर्वाह कृषि के बारे में, कि जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है। इस स्लाइडों को हटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं आपको। क्या बोले? जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि। ये जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये कृषि जो होता है, अरे नाम से पता चल रहा है जीविका निर्वाह कृषि, मतलब कि इसी के ऊपर उसका जिंदगी चलेगा। मतलब वैसा कृषि जिस क्या हो, जो बस पेट भरने वाला कृषि हो। क्या हो? पेट भरने वाला कृषि क्या बोलते हैं? जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं। और बताइए इसके बारे में, ये जीविका निर्वाह कृषि जो होता है, ये पुराने समय, क्या बोले, यहाँ इसमें क्या चीज का यूज होता है? इसमें पुराने समय का क्या? पुराने समय का जो औजार होता है, पुराने समय का जो औजार, क्या बोले, पुराने समय का जो औजार होता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? जीविका निर्वाह कृषि में पुराने समय के औजार का प्रयोग किया जाता है। जैसे में खुरपी, समझ गया ना, कुदार, खुरपी, कुदार, और क्या बोल सकते हैं उसमें? हल। इसमें जो है हल का प्रयोग किया जाता है। खुरपी का प्रयोग करते हैं, खुरपी का प्रयोग करते हैं। कुदाली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुदाली जानते हो ना जी, कुदार जिसको बोलते हैं, कुदाली का प्रयोग करते हैं। किसमें? ये जो जीविका निर्वाह कृषि है, उसमें हम हल का, खुरपी का, कुदाली का, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है पुराने समय के औजार इसमें यूज किए जाते हैं। किसमें? जीविका निर्वाह कृषि में। कोई दिक्कत नहीं है। और ये कृषि जो होता है मानसून पर आधारित होता है। किस पे होता है? ये मानसून पर आधारित है। मतलब ये कृषि जो है हमारा किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित कृषि है। कौन सा कृषि बाबू? ये जीविका निर्वाह कृषि जो है मानसून का है तो वर्षा पर, किस पे? वर्षा पर आधारित कृषि है। वर्षा होगा तो ये कृषि सही होगा, नहीं होगा वर्षा कृषि बढ़िया नहीं होगा। ये जो है ये किसी तरह बस जीवन का निर्धारण हो जाए, बस पेट भर जाए, इस टाइप का कृषि है। कोई दिक्कत नहीं है। ये कृषि होती कहां है? ये कृषि जो है ना बउआ, ज्यादातर ये कृषि जो है कहां होता है? छत्तीसगढ़। कहां होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। और इसकी कृषि जो है झारखंड, कहां लाडला? ये कृषि जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ ये कृषि ज्यादा होती है। कौन कृषि? जीविका निर्वाह कृषि जो है ये पुराने समय के औजार का इसमें यूज किया जाता है। और बोले ये मानसून पर डिपेंड होता है। और बताया भैया कि ये जो है मानसून मतलब वर्षा होगा तो कृषि बढ़िया होगा, वर्षा नहीं होगा तो कृषि बढ़िया नहीं होगा। बात बिल्कुल समझ में आया। फिर बताया आप कि ये कृषि जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ ज्यादा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट कृषि की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कृषि के नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बुआ। ठीक है, कौन सा है उसको जानने का प्रयास करेंगे।
अगला जो है लाडला हमारा वो कौन सा कृषि है? अगला हमारा है क्या? गहन कृषि। कौन कृषि? गहन कृषि, या गहन मतलब सट्टल रहेगा। जहां आदमी एकदम सट्टल रहेगा ना, वहीं पे गहन कृषि होगा। देखो कैसे याद रखना है, जहां आदमी सट्टल रहेगा वहां गहन कृषि होगा। तो क्या बोले हमने बोला गहन कृषि। क्या बोले? गहन कृषि। गहन कृषि कहां होता है और क्या है गहन कृषि, इसके बारे में जरा बताइए ना। हम तो समझ गए कि जीविका निर्वाह कृषि क्या है, लेकिन आप जरा हमको ये बताइए कि ये जो है गहन कृषि क्या होता है। तब ऐसे याद रखना है, जहां पर गहन गह दिया एकदम पूरा, एकदम सट गया पूरा, यानी जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां पे ये हमारा गहन कृषि किया जाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। यानी गहन कृषि जो है उन इलाकों में किया जाता है। कौन इलाका हुआ? उन इलाकों में किया जाता है। उन इलाकों में किया जाता है जहां पे जनसंख्या, जहां पे जनसंख्या अत्यधिक हो। क्या हो? जनसंख्या अधिक हो। जहां जनसंख्या अधिक होती है और जमीनें कम होती है, यानी कि जमीन हो खाक भर और जनसंख्या हो रात भर, यानी कि जनसंख्या जहां अधिक हो और जमीन जहां कम हो। जहां जमीन तुमको बताए ना अभी तुमको बताए ना कि गहन मतलब गहल हो, मतलब ढेर मन एकदम सट्टल हो, यानी कि जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन जमीन जो है बहुत कम है। उधर के इलाके में गहन कृषि की जाती है। भैया बताइए ना, गहन कृषि में पुराने जमाने का औजार यूज होता है क्या? इसमें भी पुराना जमाना वाला औजार यूज होता है क्या, कि इसमें कुछ और ही होता है? देखो समझना है, ये गहन कृषि में जो है इसमें पुराने जमाने का औजार यूज नहीं होता है, इसमें आधुनिक यंत्र का यूज होता है। क्या लाडला? इसमें जो है आधुनिक यंत्र का इसमें जो है लाडला आधुनिक यंत्र का यूज होता है। क्या बोले? इसमें आधुनिक यंत्र का यूज होता है। और क्या होता है भैया? क्या इसमें जानते हो, एरा में जो जीविका निर्वाह कृषि था और में खाद बाद कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन मेरे भाई ये जो हमारा है गहन कृषि, इसमें भर भर के बोरिया यूरिया जाए, कोई जाए बोरिया के बोरिया यूरिया पोटास और कौन सी खाद होता है, वही सब खाद इसमें, मतलब कि इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ये जो गहन कृषि है हमारा लाडला, क्या जी, ये जो हमारा गहन कृषि है उसमें रासायनिक, क्या बोले, रासायनिक कृषि के, इसमें क्या बोलते हैं, रासायनिक खादों का इसमें उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का इसमें भर भर के उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भैया, बात समझ में हम लोग को आया। अच्छा, ये कृषि ज्यादा होता कहां है? ये कृषि कहां होता है? सोच के देखो ना तुम, जनसंख्या ज्यादा कहां है? जमीन कम, जनसंख्या ज्यादा। न कचरा है एकदम आदमी रहे, कोचरा है आदमी लेकिन जमीन एकदम कम। सोच के देखो ना, अपना बिहार जनसंख्या में आगे है कि नहीं है? तो सिंपल सा बात है, क्या बताओ, जीविका निर्वाह कृषि होगा जी? नहीं। यहाँ जो है कौन कृषि होगा? यहाँ जो होगा कौन कृषि होगा? यहाँ पर गहन कृषि होगा। यानी कि गहन कृषि ज्यादा कहाँ होती है? तो याद रखना है, एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, खचाखच भरी, मतलब भरा हुआ है गहन कृषि में। और क्या है, तुम्हारा बिहार का नाम आए और अपने यूपी वाले भाई का नाम नहीं आए, ऐसा होगा जी? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये बिहार और यूपी जो है, यहाँ पर कौन कृषि होता है? गहन कृषि होता है। बात समझ में आया? दोनों बात समझ में आ गया भैया कि जीविका निर्वाह में बताए कि इसमें पुराना औजार का यूज होता है, और इसमें आप बता रहे ना कि इसमें क्या होता है, इसमें आधुनिक यंत्र का यूज होता है, इसमें खाद का प्रयोग नहीं होता है, इसमें खाद का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें भर भर के बोरिया खाद। ऐसे बोलेगा, पता गांव में क्या होता है, अपना घर तरफ भी देखते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ भी खेत होता है, तब मम्मी अगर साइड वाला खेत वाला अगर 5 किलो देगा ना यूरिया, तो बोलेगा ना हम 1 कट्ठा में 2 किलो यूरिया दिए, तो मम्मी बोलेगी ना, अरे 2 कट्ठा हम 3 दे दिए, 3 कट्ठा में एक कट्ठा में 3 किलो यूरिया दे। वो बोलेगा 3 दे रहा है वो, तुम 4 दे दो। मतलब यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है यूरिया का एकदम, समझ गया ने? आ दुकानदार भी उसने बोलेगा तुमको यूरिया खराब का यूरिया दे लो, ये हो ने और मस्त रहते, 1 किलो बढ़ा के दो यूरिया। यहाँ पे पूरा खादे पर एकदम बजिए रहा है, समझ गया ना? तो बताओ ये कौन सा बिहार और यूपी जो है, यहाँ पे हमारा गहन कृषि चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है लाडला थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप की ओर चलते हैं। देखना है, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ चल जाओ, तुम यहाँ रहो, ठीक है। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जो क्या है, अगला है बारानी कृषि। नीचे करें इसको, और क्या ज्यादा ऊपर है? ठीक है, इसको नीचे करने बोल रहा है भाई लोग। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो
अगला कृषि की ओर चलते हैं जिसका नाम है गहन कृषि। क्या है लाडला? अगला है हमारा गहन कृषि। ये गहन कृषि क्या होता है? अरे अभी तो बोले गहन कृषि, बता दिए जी। अगला बारानी कृषि, तू लोग भी नहीं बोलता, बताओ यार। अगला जो है किस पे चलेंगे हम? बारानी कृषि। किस पे चलेंगे अगला हम? बारानी। अभी तो गहन कृषि तो बताए हम, ध्यान से मेरा भी उठ जाता है। अगला जो है किस पे चलेंगे? बारानी कृषि। बारानी, बरानी कृषि। कौन कृषि? बरानी, बरानी कृषि, बारानी कृषि। अब ये बताइए भैया बारानी कृषि क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। ये बारानी कृषि जो होता है, याद रखना, बैसा कृषि। क्या हुआ? बैसा कृषि। जहां पर क्या होता है? बैसा कृषि, बारानी कृषि। बैसा क्या कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा अच्छा, ये चलो बारानी कृषि, ठीक है। बोल तो रहे बारानी ही, ये मिटेगा कैसे यार? हाँ ठीक है, डिलीट हो गया। अगला क्या है? बारानी कृषि। क्या है जी? अगला हमारा है बारानी कृषि। थोड़ा बहुत आकार उकार छूट जाएगा, थोड़ा ध्यान दे लेना, उसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। थोड़ा मन तो होबे करता है, ठीक है। तो क्या अगला? अगला जो हमारा है बारानी कृषि। बारानी कृषि को समझते हैं। देखो पता कैसे याद रखना, ये बारानी कृषि जो होता है, ये वैसा कृषि जो पूर्णतः मतलब पूरी तरह से वर्षा पे आधारित हो। बरानी वर्षा, बरानी वर्षा, ऐसे याद रखना। बरानी वर्षा, गहन एकदम गह दिया, जनसंख्या जहां ज्यादा रहेगा। बरानी वर्षा, बरानी वर्षा, यानी कि जहां वर्षा, ये बारानी कृषि जो है किस पे निर्भर रहता है? ये हमारा वर्षा पर निर्भर रहता है। किस पे रहता है? बारानी कृषि जो हमारा है, ये हमारा वर्षा पर निर्भर रहता है। किस पे बताओ जी? ये जो हमारा है वर्षा पर, ये कृषि हमारा वर्षा पर निर्भर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बारानी कृषि किस पे निर्भर करता है? ये हमारा वर्षा पे निर्भर रहता है। समझ में आया बात? बिल्कुल बात समझ में आया। अच्छा ये होता कहां भैया, ये बताइए ना। ये बारानी कृषि तो बताए कि ये वर्षा पर निर्भर रहता है, और ये होता कहां है? ये जो होता है तुम्हारा, याद रखना, ये तुम्हारा राजस्थान। कहां पर? ही राजस्थान में यही कृषि की जाती है, बारानी कृषि होती है। और कौन सा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया और हमारा लाडला मध्य प्रदेश हो गया। यहां पे हमारा कौन कृषि? बारानी कृषि की जाती है। कोई दिक्कत नहीं भैया, बिल्कुल बात समझ में आया कि यहाँ राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसमें जो है हमारा कौन सा होता है? ये बारानी कृषि होता है। इसमें सिंचाई के लिए इसमें नहर और क्या बताओ, नहर हो गया, कुआं हो गया, ये कुएं हो गया, ये सब पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ये अगर वर्षा, ये सबसे उतना नहीं सिंचाई नहीं होता है, समझ गया ना। बारानी कृषि में इसमें वर्षा होगा तो सिंचाई होगा, वर्षा होगा तो खेत में बढ़िया कृषि होगा, वर्षा नहीं होगा तो खेत में बढ़िया कृषि नहीं होगा। यानी कि अगर बारिश अच्छी हुई तो क्या होगा जी? फसल अच्छी होगी। अगर सूखा पड़ गया तो क्या होगा? फसल एकदम खराब हो जाएगा। अरे नाम से पता चल रहा है जी, बारानी वर्षा, वर्षा अच्छा हुआ तो कृषि अच्छा होगा। वैसी कृषि जो वर्षा पे आधारित हो उसे हम कहते हैं बारानी कृषि। कोई दिक्कत नहीं, नम में से लग रहा है बारानी वर्षा, बारानी वर्षा, वर्षा बढ़ा दो, बारानी वर्षा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान और कहां होता है? मध्य प्रदेश में। बात समझ में बिल्कुल आया। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग भी लिखते जाइएगा, हालांकि स्लाइड चेंज कर देते हैं अब, ठीक है, स्लाइड चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारानी कृषि तो हो गया हम लोग का, अब जो है बागानी कृषि समझेंगे। अभी समझे बारानी कृषि, अब समझेंगे बागानी कृषि। क्या समझेंगे? बागानी कृषि समझेंगे, बागानी कृषि। अब बताइए ना भैया, बागानी कृषि क्या है, इसको ढंग से बताइए। बागानी कृषि जो होता है, ठेठ भाषा में समझो तो बड़े बगीचे वाला खेती। क्या बोले? बड़े बगीचे वाला खेती को हम लोग बोलते हैं बागानी कृषि। बागानी क्या बोले? बड़े बगीचे, बड़े बगीचे वाला, बगीचे, जो बड़े बगीचों वाला खेती जो होता है, बड़े बगीचों वाला खेती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खेती। बड़े बगीचों वाला जो खेती होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बागानी कृषि। बात समझ में आया? बिल्कुल आया। जब एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार का कृषि लगाते हैं, कोई बड़ा भूभाग है, जैसे कि कोई बड़ा भूभाग है, पूरा भूभाग में, पूरा बड़े भूभाग में एक ही प्रकार का, लेट सपोज दैट अगर हम लगा दिए, क्या अगर हम यहाँ पे कॉफी लगा दिए, क्या लगा दिए? कॉफी लगा दिए, या चाय लगा दिए, या कोई भी चीज, या तो केला लगा दिए, क्या लगा दिए? केला लगा दिए, और एक बहुत बड़े भूभाग में एक ही फसल लगाएं,
ठीक है। तो वैसे फसल को, जब वैसे फसल जो बहुत बड़े क्षेत्रों में एक ही टाइप का फसल लगता है तो उसे हम बोलते हैं बागानी फसल। कौन बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बागानी फसल, बागानी कृषि बोलते हैं। जब एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल की उगाई की जाती है तो उसे हम बागानी कृषि कहते हैं। आपका एनसीईआरटी में ये बागानी ना लिख करके रोपण कृषि लिखा है। क्या लिखा है? रोपण कृषि। क्या लिखा है? रोपण कृषि। इसी को बोलते हैं रोपण कृषि बोलो या बागानी कृषि बोलो, बतिया इज द बरोबर। मतलब बात वही हुआ, आप रोपण कृषि बोलिए या बागानी कृषि बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आया? बिल्कुल आया भैया। कि बागानी कृषि का मतलब उसे कहते हैं जब एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार का, क्या बोले, एक बड़े क्षेत्र में क्या बोले, बड़े क्षेत्र में जो है एक ही प्रकार का अगर कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं, एक ही प्रकार का अगर फसल लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे बागानी कृषि। इसी का दूसरा नाम बोलो रोपण कृषि बोलो या बागानी कृषि बोलो, सेम बात ही है। अच्छा, ये जो बागानी कृषि जो है, ये बागानी कृषि जो है कहीं ना कहीं वाणिज्यिक क्या बोलते हैं इसको, वाणिज्यिक क्या बोलते हैं इसको, वाणिज्यिक कृषि। ये जो है वाणिज्यिक कृषि जो होता है, वाणिज्यिक कृषि, ये जो है कहीं ना कहीं लाडला किसपे, वाणिज्यिक कृषि जो होता है, वाणिज्यिक कृषि वो उसी पे आधारित है, उसी का एक टाइप है, उसी का एक प्रकार है। क्या बोले हमने बोला कि ये रोपण कृषि, क्या बोले, ये जो रोपण कृषि होता है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक, दोबारा लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। कैसे है? वाणिज्यिक, वाणिज्यिक क्या है, वाणिज्यिक कृषि जो है कहीं ना कहीं वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है रोपण कृषि या बागानी कृषि। भैया हमको ये बताइए ना कि वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, ये बताइए। देखो बुआ, ये वाणिज्यिक कृषि जो सबसे आसान, सबसे इजी है, क्या है वाणिज्यिक कृषि? कैसे याद रखो कि वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो याद रखना, जो व्यापार वाला कृषि है, क्या बोले, जिससे पैसा कौड़ी सीधे कमाया जाता है, एकदम व्यापार वाली कृषि, खेती, व्यापार वाली खेती, जो व्यापार वाली खेती होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यापार वाली खेती होती है उसे हम वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं हम कि वाणिज्यिक कृषि क्या है। जो वीडियो सही से हो रहा ना रिकॉर्ड? चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको तो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब समझेंगे हम लोग इसके बारे में, वाणिज्यिक कृषि के बारे में, कि वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसके बारे में लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और नीचे करें क्या, बीच में लेके आए। जो भाई यहाँ पे मेरा सपोर्ट कर रहा है उसको धन्यवाद, तू लोग भी थैंक्स बोल दो, ये लोग को, समझ गया ना। पीछे में लगा हुआ है भाई लोग, बता रहा हमको चलाना नहीं आता है डिजिटल बोर्ड, सिखा रहा हमको, भैया इधर कीजिए, इधर कीजिए, यहाँ कीजिए, समझ गया ना, ठीक है आप जी। चलो बाबू, आते हैं, अगला हमारा क्या है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बताया ना भैया आप कि वाणिज्यिक कृषि उसे कहते हैं जो व्यापार वाली खेती हो, जो व्यापार वाली खेती हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। और क्या, जो उसको एक नाम और बोल सकते हो, जो मुनाफे वाली कृषि, मुनाफे वाली कृषि बोलो, मुनाफे वाली जो कृषि होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। बात बिल्कुल समझ में आया। यह वह खेती होता है, यह जो है वैसा खेती होता है जिसमें फसल को घर में खाने के लिए नहीं, इसको खाने के लिए नहीं उगाया जाता है, इसको खाने के लिए नहीं, इसको बेचने के लिए उगाया जाता है। मतलब सिर्फ बेचने, घर में खाने के लिए ना है कि घर में एकदम आराम से काटेंगे, घर में लाएंगे आराम से खाएंगे, ऐसा खेत कृषि नहीं है। ये कृषि जो है ये बेचने के लिए, किसके लिए, ये बेचने के लिए, सीधा काटो बेचो, काटो बेचो, मतलब व्यापार करो, एकदम व्यापार टाइप का कृषि करो, उसी को वैसा कृषि क्या बोलते हैं हम लोग, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, इस कृषि में खाद का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? भैया आप
बिल्कुल होगा खाद का प्रयोग। इसमें भर भर के रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, रासायनिक, इसमें भर भर के लाडला रासायनिक खादों का प्रयोग होगा। क्या बोले? इसमें भर भर के रासायनिक खादों का प्रयोग होगा। और रासायनिक खादों ही नहीं, इसमें मशीनों का, आधुनिक मशीन का भी यूज होगा। इसमें जो है आधुनिक मशीनों का भी यूज होगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपने बोला तो होने का, क्या होने का? कि इसमें रासायनिक खादों का उपयोग होता है अत्यधिक और आधुनिक मशीनों का इसमें यूज होता है। किसमें बाबू? ये जो हमारा वानिकी कृषि है उसमें। अच्छा, ये वानिकी कृषि का ही एक प्रकार है रोपण कृषि, यही बागानी कृषि भी है। बात सब एक ही है। बात समझ में बिल्कुल आया? वाणिज्य कृषि उसको बोलते हैं भैया जो व्यापार वाली कृषि होती है, जो मुनाफे वाली कृषि होती है, उसी को हम लोग वाणिज्य कृषि बोलते हैं। ये घर में खाने के लिए नहीं, ये बेचने के लिए, काटो बेचो एकदम इस तरीके से, मतलब व्यापार करने के लिए ये कृषि का, ये कृषि मतलब कृषि व्यापार के लिए फेमस है। ये व्यापार के लिए ही कृषि किया जाता है। वैसे कृषि जो व्यापार के लिए, मुनाफे के लिए किया जाए उसको हम वानिकी कृषि कहते हैं। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट कृषि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्या जी? स्लाइड चेंज कर देते हैं, अब स्लाइड चेंज कर देते हैं, रुको। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिले कृषि। क्या नाम है? रिले कृषि। और एक बात नहीं बताएं तुमको, एक बात और तुमको बताते हैं इसमें हम, इसमें एक बात और याद रखना कि ये कृषि जो है ना पंजाब हरियाणा में, कहां लाडला? पंजाब और हरियाणा में ये कृषि अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कौन कृषि? वानिकी कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कृषि के बारे में चलते हैं। अगला हमारा है रिले कृषि। क्या है? रिले कृषि। रिले कृषि को समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिले कृषि क्या होता है, इसको ढंग से समझना लाडला एकदम। रिले कृषि क्या है? जब खेत में रिले कृषि रेल दिया जाए, मतलब लगातार एकदम रेल रहा है, अभी आया फिर दिया, अभी आया फिर दिया, इसे कौन बोलते हैं? रेलना। तो लोग कभी दौड़ा है रिले रेस कभी दौड़ा है? उसमें क्या होता है? खिलाड़ी एकदम दौड़ता है, दौड़ते गया, अगला को दे दिया, फिर अगला को लेकर गया, वो डंटा है, इस टाइप का डंटा ले लेता है, हाथों लेकर दौड़ते रहता है, दौड़ रहा है, अब अगला को दे दिया, फिर अगला वो लेकर भाग रहा, फिर वो अगला लेकर भाग रहा, मतलब डंटा एकदम मतलब घूम रहा है एकदम पूरा। रिले कृषि भी सेम टू सेम वैसा ही है, यानी कि इसको चैन नहीं रहता है, लगातार एक ही खेत में लगातार रेल ले रहता है, कभी कभी ऊ, अभी वो कटा नहीं कि दूसरा लगा दिया, अभी कुछ धान बोल है, अभी धान कटबो नहीं किया बढ़िया से कि सरसों छीट दिया उसमें, समझ गए ना? अभी मक्का लगल है, मतलब मकई के खेत लगल है, अभी मकई कटने में 10-15 दिन बाकी है, उसमें उड़द छीट दिया उसमें, यानी कि अभी एक खेत का जो है कटा भी नहीं है, अगला तैयार है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिले कृषि। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जब खेत में एक फसल अभी खड़ी हो, अभी जो है खेत में जो क्या हो, खेत में एक फसल अभी मतलब कटाई भी नहीं हुआ हो एक फसल का, और अगले फसल बोने के लिए और दूसरे फसल बोआई हो गया उसमें, मतलब अभी कटा भी नहीं है, कटने में 10-15 दिन बचिए रहा है, और जब तक में दूसरा फसल बो दिया गया, वैसी कृषि को हम लोग क्या बोलेंगे? रिले कृषि बोलते हैं। हम लोग के गांव में भी तो होबे करता है, नहीं होता जी? जैसे कि क्या होता है, जब धान कटने का समय आता है ना, जब धान कटने का समय आता है तो धनमा कटने के 10-15 दिन पहले पता क्या होता है? 10 दिन 5 दिन पहले, और हमने कुछ सरसों, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें सरसों छीट देगा तो मटर छीट देगा। उससे क्या होगा? धान कटते कटते वो सब अपना धीरे धीरे क्या होने लगा? अंकुरित तो होने लगेगा। इसी को मतलब कटबो ने किया है, अगला डाल दिया, उसे किसी को क्या बोलते हैं? रिले कृषि। मतलब लगातार चल रहा है, उसको एकदम पूरा रपेट दिया उसको एकदम, समझ गया ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल भैया, बात समझ में आया। अब थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल करते हैं चीजों को पीछे से, शुरू से बस 1 मिनट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था बाबू? सबसे पहले हमने बताया था आपको, क्या बताए थे जी? आपको सबसे पहले हम बताए थे कृषि के बारे में, कि कृषि किसको कहते हैं, इसके बारे में बात कर चुके थे कि कृषि क्या है, बताए थे, खेती बाड़ी का बात किए थे भैया। फिर बताया कि कृषि वो होता है वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसमें मतलब धूप का प्रयोग करके, जमीन का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके हम अनाज उपजाते हैं, या फल उपजाते हैं, या सब्जी या अन्य उपयोगी चीजों को उपजाते हैं, उसी को हम कृषि कहते हैं। फिर बताएं कि सिर्फ अनाज उपजाना ही कृषि नहीं है, पशुपालन, मत्स्य पालन और भी चीजें कुछ आएगा कृषि के अंतर्गत ही आएगा। फिर हमने बात किया कि भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। फिर कैसे है कृषि प्रधान देश? ये भी आप लोग को हम बताएं कि यहाँ 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा भारत का 3 व्यक्ति है, तो उसमें से 2 व्यक्ति जो है कुछ करता है, कृषि में ही काम करता है, मतलब कृषि पर ही निर्भर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला स्लाइड में क्या बताए थे आप लोग को? अगला स्लाइड में बताएं कृषि के प्रकार: जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, बरानी कृषि, बगानी कृषि, रोपण कृषि, वानिकी कृषि, रिले कृषि।
अभी एक कृषि बच रहा है, ये भी बता ही देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्या है जी अगला जो हम लोग का है, क्या है अगला? अगला हम लोग का रिले कृषि हो गया। रिले कृषि के बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है जिसका नाम है झूम कृषि। झूमते हुए जाएगा, झूम कृषि तो झूमते हुए आगे बढ़ते जाएगा। झूम कृषि आएगा ना तो झूमेगा फिर आगे बढ़ेगा, झूमेगा आगे बढ़ेगा, झूमेगा आगे बढ़ेगा। यही तुमको माइंड में रखना है, हंसी खिलौड़ में एकदम सीखना है कि झूम कृषि ने अच्छा झूमते रहा में, झूमते हुए तो झूमेगा तो वही झूमेगा नहीं, झूमते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये कृषि जो है इसमें भी झूमते हुए आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि ये स्थानांतरित कृषि है। कैसा है लाडला? ये जो है तुम्हारा स्थानांतरित कृषि है। ये झूम की कृषि जो है कैसा है? झूम कृषि की बात की जाए, ये झूम कृषि की बात की जाए, झूम तो ये जो है आपका एक स्थानांतरित कृषि है। कैसा है? स्थानांतरित कृषि है, मतलब स्थानांतर होगा, स्थानांतरित स्थानांतरीय कृषि है। कैसा कृषि है? स्थानांतरीय कृषि है, झूम कृषि। ठीक है, क्या होता है इसमें भैया ये बताइए? इसमें किसान जो होता है, इसमें किसान जो होता है जंगल के एक टुकड़े को काट कर क्या करता है? जंगल को एक टुकड़े को काट कर उसको साफ करता है, और साफ कैला के बाद जो भी किसको साफ करता है? जंगल का जो है एक साइड साफ कर लिया जाएगा। जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या बोले? पेड़ पौधे जो हैं उसको क्या करेगा? उसको काट देगा। क्या करेगा? पेड़ पौधे को काट देगा, और पेड़ पौधा काटला के बाद उसको क्या करेगा? उसको जला देगा, वहीं पे जला देगा। क्या करेगा? पेड़ पौधा वहीं पे जला देगा, और जलाइला के बाद पेड़ पौधा जो है राख में बदल जाएगा। किसमें? पेड़ पौधा जो है राख में बदल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा, और वही मिट्टी जो है उर्वरकता का काम करता है। क्या काम करता है? उर्वरकता का काम करता है। अगर बाद वहां पे लगा दिया और फिर झूमते हुए जा रहा आगे, मतलब फिर आगे फिर पेड़ काटेगा, फिर वहां पर वैसे किया, फिर झूमते हुए जा रहा आगे, मतलब ये आगे बढ़ते ही जाता है। कौन कृषि में? ये हमारा झूम कृषि में झूमते हुए आगे बढ़ रहा है। ये जो है कैसा कृषि है? स्थानांतरीय कृषि है, मतलब ये स्थानांतरित होने वाला कृषि है। इसमें पेड़ पौधे का काट करके उसको जला दिया जाता है, और वही उसका मृदा मिट्टी में मिल जाता है और उर्वरक का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो ये कृषि का नुकसान भी है। ये झूम की कृषि से क्या होता है? वनों की हानि, वनों की हानि, यानी कि वनों की हानि, ये वनों की हानि भी होता है। यानी कि लाडला इसमें वन जो है, वन की हानि होता है, क्योंकि देखो ना पेड़ पौधा काटेगा तब वन की हानि ना होगा जी, बिल्कुल होगा भैया, बात कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें पता है इसमें खाद का उपयोग किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें खाद का उपयोग रासायनिक खाद का उपयोग जो है, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आया भैया कि इसमें जो है रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा। और ये जो है इस कृषि का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो समझने का जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि जो है, झूम कृषि जो है, इसका कौन से राज्य में क्या नाम है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बड़ी मजेदार नाम है रे, समझा? देखो समझना है। अगर जो हम लोग बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तरी पूर्व का बात करें, भारत के उत्तरी पूर्व, उत्तर पूर्वी का बात करें, क्या बात करें बुआ? भारत के उत्तरी पूर्व का बात करेंगे, तो ये जो है झूम कृषि, इसका नाम जो है क्या है? उत्तर पूर्व की मतलब लिख देते हैं यहाँ पे नाम, असम। कहा जी? असम जो हो गया, असम की बात करेंगे। मेघालय की बात करेंगे, किसका? मेघालय, मेघालय की बात करेंगे। या मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे। किसका बोले? असम का बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, या हम लोग मिजोरम की बात करेंगे। तो यहां ये जो झूम कृषि है, इस झूम कृषि का नाम जो है क्या है? झूम ही है। क्या है? झूम ही है, कोई नाम चेंज नहीं है। ये झूम का नाम क्या है? झूम ही है। लेकिन अगर हम यही भारत के मध्य प्रदेश इलाके में, कहां लाडला? मध्य प्रदेश अगर हम लोग आते हैं, कहां आते हैं बाबू? मध्य प्रदेश अगर हम लोग आते हैं बउआ, कहां आते हैं? अगर हम लोग मध्य प्रदेश अगर हम लोग आते हैं, तो यही झूम कृषि का नाम चेंज होकर के इस कृषि को बेबर कृषि, क्या बोलते हैं? बेबर कृषि। बेबर कृषि क्या इसको बोलते हैं? बेबर कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बेबर कृषि या दहिया कृषि, क्या? दहिया, क्या जी? दहिया कृषि या तो बेबर कृषि कहते हैं। किसको? ये झूम कृषि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। सब जगह वही, मतलब प्रक्रिया सब जगह वही रहेगा, लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात समझ में हम लोग को आया।
अच्छा भैया, और थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लाडला, समझाते हैं। ये तो मध्य प्रदेश की बात कर लिए, और थोड़ा आगे बढ़िए ना भैया, बिल्कुल बताते हैं। और अगर वो आंध्र प्रदेश की बात की जाए, किसका, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए लाडला, तो ये जो आंध्र प्रदेश में इसका क्या नाम है, बताइए ना भैया, आंध्र प्रदेश में इसका क्या नाम है? ये जो झूम कृषि है, इसको आंध्र प्रदेश में क्या नाम है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोंडू। तो कैसा नाम है यार, पोंडू। क्या बोलते हैं? पोंडू बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में इसी का नाम पोंडू हो जाता है। बात समझ में आया? बिल्कुल आया। अगर राजस्थान की तरफ चलते हैं तब बातरे, क्या बोलते हैं? राजस्थान में यही कृषि का नाम क्या होता है? बातरे। क्या हो जाता है लाडला? बातरे हो जाता है। समझ में बिल्कुल आ रहा भैया बात। अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए तो यही कृषि का नाम क्या होता है? ये झारखंड की अगर हम बात करें तो इस यही कृषि का नाम बदल करके क्या होता है? कुरबा। क्या होता है? कुरबा हो जाता है। क्या हो जाता है? कुरबा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भी आई है, इसको याद करना आपको। बताओ, पहले हमको ये बताओ जी कि झूम कृषि किसको? तो बोले भैया झूमते हुए आगे बढ़ेगा, मतलब ये कृषि जो है स्थानांतरित कृषि है। पहला बात दिमाग में ठीक से। सेकेंड बात आप क्या बोले भैया कि इसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता है, इसमें जंगल को काटेगा और पेड़ पौधा को जला देगा और वहां पर आग लगा देगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर बाद उसी में मृदा उसी काम खाद का काम को वही करेगा और आगे बढ़ते जाएगा, रोपते जाएगा, होगा फिर आगे बढ़ जाएगा, रोपेगा फिर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जो झूम की कृषि है उससे वनों की हानि होती है। क्या लाडला? उससे जो है वनों की हानि होती है। और यही कृषि का जो है नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। अगर बात करें उत्तरी पूर्व में, असम, मेघालय, मिजोरम में, तो इसका नाम झूम ही है। अगर बात करें क्या हुआ, अगर बात करें हम मध्य प्रदेश का, इसका नाम बेबर है और क्या है? दहिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पोंडू है, राजस्थान की बात करें तो बातरे है, झारखंड की बात करें तो कुरबा है। उम्मीद है कि आपको झूम कृषि समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट कृषि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिश्रित कृषि। क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। भैया हमको ये बताइए अब कि ये मिश्रित कृषि क्या है, इसके बारे में बताइए। हम सब मिलल रहता है कि अगर धान, गेहूं और सरसों और चना सब एक में रोप दिलिए, वो हो गए मिश्रित कृषि। क्या ये सही बात है? नहीं। कितना लोग का मन में आया होगा कि मिश्रित मतलब मिलल, तो कौची मिलल? धान गेहूं चना मटर सब एक मिला के रोप देंगे तो हो जाएगा मिश्रित कृषि? ना, बिल्कुल नहीं होगा बाबू। मिश्रित कृषि उसको कहते हैं जिसमें क्या हो लाडला? जिसमें पशु के साथ साथ पशुपालन। क्या जी? पशुपालन के साथ साथ क्या होना चाहिए? कृषि जो होता है, पशुपालन भी हो और कृषि भी हो, एक साथ दोनों हो, तो वैसे कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। भैया बिल्कुल बात समझ में आया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, अब आप लोग को बताएंगे कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। मौसम के अनुसार कौन फसल कब रोपा जाता है, कौन फसल कब काटा जाता है, इसके बारे में आप लोग से हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे क्या है? फसल के प्रकार। क्या जी? फसल के प्रकार। फसल जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहां पे हम बात करने वाले हैं। मौसम के अनुसार बात किया जाए, किसके बाबू? अगर हम मौसम के अनुसार बात करेंगे, किसके अनुसार? अगर हम फसल के प्रकार मौसम के अनुसार अच्छा से लिख दें, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम के अनुसार अगर हम फसल की बात करें तो फसल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है खरीफ फसल। क्या है? एक जो हमारा हमारा है खरीफ फसल। और क्या है लाडला? एक हमारा है खरीफ फसल। दूसरा जो हमारा है क्या है? रबी फसल। क्या है बाबू? रबी फसल। एक हमारा खरीफ फसल, दूसरा हमारा रबी फसल। और तीसरा की बात की जाए तो कौन सी है? जायदा फसल। क्या है? जायद फसल।
जयाद फसल, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बिल्कुल बात समझ में आया। आपने बताया कि फसल के प्रकार जो होता है मौसम के अनुसार से फसल जो होता है 3 टाइप का होता है, एक खरीफ फसल, रबी फसल और एक जायद फसल। बताइए भैया सब के बारे में एक है कि खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है, और ये जो है क्या जी, ये जायद फसल जो है कब से कब बोया जाता है, सब के बारे में यहां पे हम बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बाबू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे फसल, क्या लिखेंगे तरफ, एक तरफ लिखेंगे फसल, और यहां से ट्यून ऐसे कर देंगे। स्लाइड चेंज कर दे, क्या रहने देते हैं फसल, और एक यहां पे लिखेंगे बोने का समय, किसका, बोने और काटने का समय, बोने और काटने का समय, और एक यहां पे लिखेंगे कि कौन कौन सा जो है उदाहरण, कौन से फसल कब बो जाते, उदाहरण, क्या लाडला, उदाहरण, किसके बारे में, उदाहरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे फसल, फिर बोने काटने का समय, फिर समझेंगे उदाहरण कि कौन सा फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और खरीफ फसल क्या है, रबी फसल कब काटा जाता है, कब बोया जाता है, और जायद फसल कब काटा और रोपा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए भैया, बताइए हम लोग को। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे बाबू खरीफ फसल, क्या है जी, खरीफ फसल। खरीफ फसल की बात की जाए, खरीफ फसल की बात की जाए तो ये फसल जो है कौन सा, ये खरीफ फसल जो है, नहीं आ रहे क्या, अब आ रहे हैं बीच में, इधर दिख रहा था ना, ठीक है। खरीफ फसल जो है ये कब बोया जाता है, खरीफ फसल की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मानसून फसल, क्या बोलते हैं, मानसून फसल, मानसून फसल, इसको बोलते हैं मानसून फसल, या आप कहें तो हम इसको कहते हैं वर्षा ऋतु वाला फसल। क्या बोलते हैं लाडला, वर्षा ऋतु वाला फसल जो है ये हमारा है खरीफ फसल। आई होप तुम लोग का बात समझ में आया होगा। भैया इसको रोपते कब है, काटते कब है, किसको, ये जो हमारा है कौन सा खरीफ फसल जो है इसको कब रोपते हैं, कब काटते हैं, तो याद रखना खरीफ फसल जून और जुलाई में, कब लाडला, जून और जुलाई में इसको, इसकी बुआई होती है, मतलब इसको बोया जाता है कब, जून और जुलाई में। ये बोने का टाइम है, किसका करने का, बोने का टाइम है। इसकी बुआई जो है, खरीफ की बुआई कब बताओ, जून और जुलाई, खरीफ की बुआई जून और जुलाई, बोले एक बार मेरे साथ, खरीफ की बुआई जून और जुलाई, खरीफ की बुआई जून और जुलाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बोलो तो, खरीफ की बुआई, आवाज नहीं आया, बोलो वहीं से, खरीफ की बुआई जून और जुलाई, खरीफ की बुआई जून और जुलाई, ऐसे एकदम माइंड में फिट करना है। और इसका कटाई कब होता है, इसका कटाई की बात की जाए लाडला, इसका अगर हम कटाई की बात करें, किसका, ये जो हमारा खरीफ फसल, इसकी कटाई की बात करें तो कटाई जो हम करते हैं सितंबर और अक्टूबर में, कब जी बताओ, सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती, क्या होता है, सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। अच्छा फिर से बोलो, खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई, और कटाई की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। अब आगे बताते तुम लोग को कि कौन कौन सा ऐसा फसल है जिसको हम लोग खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आंटी में पता, आपको ठीक भी देंगे, फटाफट याद होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। देखो अब कौन कौन सा ऐसा फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, तो याद रखना वो कौन कौन सा है, मक्का, क्या है वो, मक्का है, मक्का जो है क्या है, खरीफ फसल है। मक्का हो गया और अरहर हो गया, मक्का हो गया लाडला, और अरहर हो गया। और लाडला बात किया जाए तो गन्ना, गन्ना जो है हमारा लाडला वो भी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आएगा। अब धनमा रे, धान को एकदम नहीं भूलना है, ये धान जो है धनमा में खरी हो जाए, धान में क्या होता है, खरी हो जाता है। जो गांव का लड़का होगा वो समझता होगा कि धान में जानता क्या होता है, कुछ खरी होता है, मतलब धनमा अंदर में नहीं रहता है, खाली खरिया बचता है। तो खरिया के नाम बचा है धनमा में, तो खरिया मतलब धनमा में कुछ बचा है, खरिया, तो खरिया का खरीफ फसल, खरिया का खरीफ फसल, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना, मक्का, अरहर, धान, और क्या है जी, गन्ना, मक्का, अरहर, दाल, धान, ये क्या लिखा गया, धान, और ये सब जो है। और इसमें अगर बाजरा, कौन जी, बाजर जो है, बाजरा की बात की जाए, एक सेकेंड, हाँ, बाजरा की बात की जाए, बाजरा,
बाजार लिखा रहा है, बताओ बाजरा लिख रहे हैं। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा भी जो है किसमें आएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। और क्या आएगा भैया, और तुम्हारा आएगा लाडला ज्वार। क्या जी, ज्वार जो है ये भी हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत ही आएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गया भैया कि खरीफ फसल बोने का टाइम खरीफ का बोने बुआई का टाइम जून जुलाई, और कटाई का टाइम सितंबर अक्टूबर। और कौन कौन है बोले एक बार, मक्का खरीफ फसल में, मक्का खरीफ फसल में, मक्का बोलते खरीफ फसल में मक्का, खरीफ फसल में अरहर, खरीफ फसल में अरहर, खरीफ फसल में गन्ना, खरीफ फसल में गन्ना, खरीफ फसल में नहीं बोला, देखो नहीं बोला तुम, खरीफ फसल में धान, ठीक है, खरीफ फसल में बाजरा, खरीफ फसल में ज्वार। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भैया मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही समझते रहो और आगे बताने का तुमको प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अब जो है इसको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका लाडला किसके बारे में, खरीफ फसल के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा चलते किसके बारे में, अब चलते हैं हम किसके बारे में, रबी फसल के बारे में। रबी फसल जो है, रबी फसल के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये रबी फसल जो होता है ये शीत में, कब जी, ये जो है शीत में मतलब ठंडा में, ये ठंडा वाला फसल है, ठंडा में इसकी बुआई होता है। कब होता है इसका बुआई, ठंडा में। और ठंडा कब हेलता है बताओ जी, ठंडा में इसका बुआई होता है, यानी कि कब बताओ, अक्टूबर से दिसंबर इसका बुआई जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। क्या, इसका जो बोना है, बुआई का काम जो है अक्टूबर से दिसंबर। अगर कटाई की बात की जाए, अगर इसके हम कटाई की बात की जाए तो कटाई जो हो जाएगा मार्च और अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। कटाई कब, मार्च और अप्रैल। कोई दिक्कत है नहीं। एक बात याद रखना मेरा भाई, ये जो पर्व जो बनाया गया ना, पर्व जो हम लोग का पर्व है, दशहरा पर्व हो गया, छठी मैया का पर्व हो गया और होली हो गया, ये जितना भी पर्व है ना, तुम गेस करो एक बार, लगभग जो पर्व है, बड़ा त्योहार जो है वो तब शुरू होगा जब ये फसल का कटाई हो चुका होगा। तुम देख लो एक बार, देखो जून जुलाई में जब बुआई का टाइम रहेगा ना, कोई त्योहार नहीं आएगा। यह लेकिन जान लो, ना धर्म उरम कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज ज्योग्राफिकल चीज है, ज्योग्राफी ही तुम्हारा धर्म का निर्माण करता है, ये बात याद रखना। देख लो, यही से देख लो तुम, जब बुआई का टाइम आएगा तब लोग बिजी हो जाता है, इसलिए उतना त्योहार पर्व नहीं आएगा। देखो जून जुलाई में कोई त्योहार होता जी, कोई उतना त्योहार पर्व नहीं आएगा। लेकिन जैसा ही फसल कटेगा, सबसे पहले हिंदू धर्म में मानता है कि पहले फसल कटा, पहले भगवान को दो। आप देखो सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में तुम्हारा शुरू हो जाता है क्या, सब त्योहार शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा बिहार का फेस्टिवल छठी मैया का त्योहार, उसमें क्या चढ़ता है, वो फसल चढ़ाया जाता है, फसल चढ़ाया जी, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां पर आ जाओ, फिर अब अक्टूबर दिसंबर, इधर थोड़ा सा पर्व कम जाएगा, काहे कि कौन टाइम आ जाएगा, बुआई का टाइम आ जाएगा। और एगो और बात याद रखना मेरा, सबसे आसान फसल, सबसे कम मेहनत में कौन सा है, रबी फसल है। सबसे कम मेहनत में कौन फसल बोया जाता बताओ, रबी फसल। ये बहुत ज्यादा मेहनत, खरीफ फसल में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन रबी फसल में मेहनत नहीं लगता है। समझ गया ना। देखो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उतना पर्व त्योहार नहीं आएगा, और जैसे ही वाला कटाई होगा इसका, उसके बाद मार्च और अप्रैल में, क्या में, मार्च और अप्रैल में बढ़िया एकदम पर्व शुरू हो जाएगा। समझ गया ना। इसमें ज्यादा भार पड़ता है रबी फसल में, एकदम भार नहीं पड़ता इसमें। और बाद जब इसका उपज अगर अच्छा होगा तब बोलेगा चलो अब उपज गया ने, अब डुबकी मार लिया जाए। क्या कर लिया जाए, अब डुबकी मार लिया जाए। तो डुबकी मार लिया जाए, कब डुबकी मारेगा, जब फसल बढ़िया होगा। तो होली, डुबकी वाला कौन त्योहार है, होली। सब त्योहार जो हमारा है ज्योग्राफी के अनुसार से ही डिसाइड किया गया है। अगर हम आज यहाँ पे ये कपड़ा पहन रहे हैं तो सब कुछ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई नॉनवेज खाता है, तो सब वहां पे ज्योग्राफिकल डिसाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन कौन सा फसल आएगा बताइए ना भैया, इसमें उदाहरण बताइए हमको कि कौन कौन सा फसल आएगा। रबी फसल की बात की जाए तो आलू जो है, आलू कौन सा फसल है लाडला, आलू जो है तुम्हारा रबी फसल है। सरसों कौन सा जी, सरसों जो तुम्हारा कौन फसल है, रबी फसल है। और बात की जाए किसका, मटर जो है, मटर भी तुम्हारा लाडला मेरे भाई, ये भी तुम्हारा रबी फसल के अंतर्गत ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गेहूं रे, गेहूं को तू कैसे भूल रहा है, गेहूं जो
है ये गेहूं जो है लाडला, ये भी तुम्हारा रबी फसल है। और क्या है, जौ, क्या है जी, जौ, जौ हो गया, चना हो गया, ये सब सारा का सारा चीज किसमें आएगा, रबी फसल के अंतर्गत आएगा। राई हो गया, ये सब जो सब किसमें अंतर्गत आएगा, रबी फसल के अंतर्गत आएगा। रबी की कटाई मार्च अप्रैल में, रबी की कटाई मार्च अप्रैल में। रबी जो है उसको मार्च अप्रैल में इतना मार मारेंगे, रबी को इतना मार मारेंगे, कब मारेंगे, मार्च में। कब मारेंगे, मार्च में। मार्च अप्रैल में बड़ी मार मारेंगे उसको, मतलब काट देंगे उसको बोटी बोटी हम। किसको, रबी को। रबी को हम बोटी बोटी काटेंगे। कब काटेंगे, मार मार के काटेंगे, मतलब मार्च में काटेंगे। यानी कि लाडला रबी को जो है मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। रबी की कटाई कब करेगा, बोलो, तो मारेंगे भैया पहले उसको हम, मारेंगे मतलब मार्च, मारेंगे मतलब मार्च अप्रैल में उसको कुछ करेंगे, कटाई कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका कटाई कर देंगे। यानी कि रबी की कटाई मार्च अप्रैल, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर में इसका बुआई होता है। बिल्कुल भैया बात समझ में हम लोग को आ रहा है। कौन उदाहरण में, आलू, सरसों, मटर, गेहूं, चना, जौ, ये सब जो है मेरे भाई सारा का सारा रबी फसल के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग थोड़ा सा लास्ट इधर बच गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या जी, जिसका नाम है जायद फसल। क्या नाम है, जिसका नाम है जायद फसल। इसको थोड़ा सा चलो घसको 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 घसको, छोटा 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 छोटा, चलो एने आओ एने आओ, हाँ ठीक है। अब जो है अगला क्या है, अगला बताएंगे लाडला जायद फसल। पूरा आसान है जायद फसल, बहुत ही इजी है जायद फसल। पीला यूज करते हैं, जायद फसल जो है बहुत ही आसान है। देखो जायद फसल, जायद फसल की अगर बात की जाए, जायद, जायद फसल की बात की जाए, जायद फसल की बात की जाए लाडला, तो ये जो होता है ये गर्मी के समय में बोया जाता है बउआ, और ये गर्मी में कट जाता है। ये जायद ज्यादा नहीं उछल पाएगा, जायद जो है ज्यादा उछल नहीं पाएगा। ये मार्च अप्रैल में इसको लगाएंगे, मार्च अप्रैल में इसको, मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होगा, और इसको जो है इसका कटाई जो होगा ये जून जुलाई में, यानी कि बहुत कम समय में, जून जुलाई यानी कि बहुत कम टाइम में इसका कटाई भी हो जाएगा। मार्च अप्रैल में लगाएंगे, जून जुलाई में कटाई, मार्च अप्रैल में लगाई, जून जुलाई में कटाई। किसका कटाई, ज्यादा नहीं उछल पा रहा है उसका कटाई करेंगे। ज्यादा उछल पा रहा है नहीं, जायद ज्यादा नहीं उछला, जायद ज्यादा नहीं उछला, इसलिए जायद को मार्च अप्रैल में बुआई और जून जुलाई में कटाई। ऐसे ट्रिक से, माइंड से एकदम ऐसे याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है कौन कौन सा ऐसा है लाडला, कौन कौन सा जो है, अब बात करें कौन कौन सा ऐसा फसल है जिसको हम जायद के अंतर्गत रखेंगे, तो याद रखना तरबूजा, तारबूज जो है, तारबूज, तारबूज जो है बाबू, वाटरमेलन, तारबूज जो है लाडला, तारबूज हो गया, और ककड़ी, क्या जी, ककड़ी, तारबूज हो गया, ककड़ी हो गया, और खीरा हो गया। ये सब जो हमारा है किसका, जायद फसल का उदाहरण है। कोई दिक्कत नहीं भैया, बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। अभी तो इतना ही शुरुआत हुआ है, अभी इसका ट्रिक बताएंगे। मजा नहीं आया तो कह देना हमको, ठीक है। बिल्कुल हम ही नहीं बोलेंगे कि मजा नहीं आया तो ये काट लेंगे, वो कर लेंगे, एकदम पैसा वापस हो जाएगा, यहां से हम यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, ठीक है। मजा लेकिन आएगा, तुमको लेने आना चाहिए, पढ़ाई में लेना है बस। चलो स्लाइड ही चेंज कर देते हैं हम। चलो अगला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से कि मतलब खरीफ फसल में कौन कौन फसल आएगा याद हो जाएगा। आपको तो इतना याद हो गया होगा कि जायद में ज्यादा नहीं आएगा, जायद में क्या ज्यादा आएगा जी, जायद में ज्यादा नहीं आएगा। मार्च से पहले बुआई, जून जुलाई में कटाई, ज्यादा नहीं उछल पाएगी। मार्च में स्टार्ट हुआ, जुलाई में खत्म, मार्च में स्टार्ट, जुलाई में खत्म, ज्यादा उछल नहीं पाया। और तारबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, समझ गया ना, क्या तारबूज हो गया, ककड़ा होगा और खीरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम तुमसे एक क्वेश्चन, एक भाई का क्वेश्चन आया है, पूछा है, तुम लोग कमेंट में करना है भैया। ये बोला है मेरा भाई जैकी जिसका नाम है, बोल रहा है कि भैया ये जो देख रहा है ना वीडियो, उससे पूछिए आप, क्या तुम जानते हो एकमात्र दलहन फसल है जो जायद फसल में बोई जाती है? कौन सा ऐसा फसल है जो जायद फसल में बोया जाता है? बताओ, कमेंट करो। हालांकि तू लोग मूंग मारेगा, लेकिन मूंग गलत रहेगा। अब क्या रहेगा, नहीं रहेगा, गूगल पे सर्च करो तुम, ठीक है। लो देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बाबू। हम तुम लोग को ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे, ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बताइए ना भैया, देर किस बात की। चलो जी, ट्रिक
ट्रिक हमारा है खरीफ। क्या है? खरीफ था ना जी, खरीफ। क्या है? खरीफ। खरीफ खड़ा खड़ा, क्या बोल रहा है? खरीफ जो है खड़ा खड़ा खड़ा, खरीफ जो है खड़ा खड़ा, मेहर का गधा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। क्या बोला? खरीफ जो है, खरीफ क्या कर रहा है? खरीफ खड़ा खड़ा, खरीफ नाम का कोई व्यक्ति है, वो खड़ा खड़ा, मेहर का गधा, मेहर का, खरीफ खड़ा खड़ा, मेहर का गधा, मेहर का गधा, गधा, गधा जो है, मेहर का गधा जो है, गधा लिखा दे, गाधा लिखा दे, इसको मिटाओ। मेहर का गधा, मेहर का गधा, इसको छोटा थोड़ा सा करते हैं। मेहर का गधा जो है, तो आप बड़ा हो गया जी, छोटा 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 छोटा, अरे कैसे छोटा होगा जी? तो जब बड़का वो हो रहा है, चल चल छोटा 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 छोटा, तो उधर भागता है। चलो हाँ हाँ, अब छोटा हो जाएगा तुम। हाँ हो जाओ, चलो घसको 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 घसको, चलो ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है? मेहर का गधा, और छोटा हो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, इधर थोड़ा आ जाओ। मेहर का गधा क्या है? मेहर का गधा जो है बाजा बजा रहा था। क्या है? मेहर का गधा बाजा बजा रहा था, बाजा बजा रहा था, बाजा बजा रहा था, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। अभी ट्रिक से तुमको याद रखोगे, बिल्कुल मजा आने वाला है, समझोगे तब मजा आएगा। ठीक है, ध्यान देना है। मेहर का गधा कौन सी? खरीफ ना जी। क्या है? खरीफ। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा यहां से भी ऐसे घसकता है क्या? हाँ ऐसे भी घसकता है, छोटा भी होता है। अच्छा ऐसे होता है क्या? समझ गए। तो यहां से भी यहीं से हाथे से कर देंगे जी, ऐसे होता है। रेज रेज रेज, थोड़ा सा रेज। हाँ क्या है? खरीफ खड़ा खड़ा। क्या है? खरीफ खड़ा खड़ा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। तो मेहर ना है, क्या है? माँ है, मेहर, मेहर से मक्का। कौन बोले एक बार? खरीफ का मुझे, खरीफ खड़ा खड़ा, खरीफ जो है खड़ा खड़ा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। खरीफ खड़ा खड़ा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। बताओ, मेहर से मे से हो गया मक्का, मे से हो गया मक्का, मे से मक्का, ह से क्या होगा? ह से हो जाएगा हर, हर ने है हर, हर, तो हर से हो जाएगा अर, हर क्या हो जाएगा? अर, हर क्या हो जाएगा लाडला? अर, हर हो जाएगा। अगला क्या है? मेहर का गधा, ग से क्या हो जाएगा? ग से हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। तो गन्ना के खेत में कभी गया है चुराने के लिए? गन्ना, कुछ और मत समझना। क्या है? ग से गन्ना, गन्ना। और ध से क्या हो जाएगा? ध से याद रखना, धा से हो जाएगा धान। क्या धा से हो जाएगा? धान, ध से धान। अगला क्या है? बाजा बजा रहा है, तो बा से हो जाएगा लाडला बाजरा। क्या हो जाएगा लाडला? बाजरा हो जाएगा। बा से हो जाएगा लाडला बाजरा। और जा से हो जाएगा, जा से क्या होगा जी बताओ? ज्वार। क्या है? बाजरा लिखा, बाजरा, बाजरा बाबा गलती लिखाता है, बाजरा। अगला क्या है? ज से होता है ज्वार। क्या जी? ज्वार, ज्वार जो है। अगला क्या है? बाजा बजा रहा था। क्या है? बाजा बजा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ये जो है मक्का, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, ये सारा जो है कौन सी में आएगा? खरीफ फसल में आएगा। एक बार बोलो, क्या खरीफ जो है खड़ा खड़ा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। कौन सी बोले? खरीफ खड़ा खड़ा, मेहर का गधा बाजा बजा रहा था। तो मे से हो गया मक्का, ह से हो गया, हर से हो गया अरहर, ग से हो गया गन्ना, धा से हो गया धान, बा से हो गया बाजरा, ज से ज्वार। कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, अब आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला जो है ट्रिक बताएंगे। अगला ट्रिक भी याद रखना है। अगला ट्रिक क्या है? रब का नाम ले। क्या बोले? रब का नाम लेने वाला, रब का नाम लेने वाला। एक नाम तो लोग जानता है, आसाराम बापू। नाम से बाबा था, लेकिन काम किया, बहुत कांड किया है। वो अभी कहाँ है? जेल में है। उसी पे बना दिए हैं ट्रिक हम। ठीक ना, ध्यान देना। क्या है? रब का नाम लेने वाला, रब का नाम लेने वाला कौन है जी? रब का नाम लेने वाला, जिसका नाम है आसाराम। क्या है? आसाराम, आसाराम। क्या है जी? आसाराम। रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में। अभी कहाँ है वो जेल में है। कहाँ है लाडला? जेल में है। जेल में गेहूं चना, क्या बोल रहा है? जेल में गेहूं, जेल में क्या कर रहा है? गेहूं, गेहूं चना, गेहूं चना। इसको छोटा करते थोड़ा सा, कैसे होगा? अरे जेल में जो क्या जी, ये जेल में जो है
क्या कर रहा है? ये जेल में जो है क्या कर रहा है बाबू बताओ? ये जो है रब का नाम लेने वाला, ये आसाराम बाबू कुछ लेता था बताओ? रब का नाम लेता था। किसका नाम लेता था बताओ जी? ये जो था रब का नाम लेने वाला आसाराम बापू जो है रब का नाम लेने वाला क्या कर रहा है? जेल में गेहूं चना, क्या बात? जेल में गेहूं चना, जेल में जो है गेहूं चना, इसका है क्या? जेल में गेहूं चना के रोटी खा रहा है, गेहूं चना के रोटी खा रहा है। अब कैसे बताइएगा, कैसे याद रखना है? देखो ये आसाराम बापू क्या था बताओ जी? एगो साधु था। तो लोग को पता नहीं होगा तो गूगल पे जाके देखना है, बहुत रेपिस्ट टाइप का व्यक्ति था ये, ठीक है आसाराम बापू। इसी के बारे में हम लिखे यहाँ पर ही कि रब का नाम लेने वाला, वो हरे राम हरे कृष्णा करके कांड कर दिया। वो समझ गया ना? ये सब ढोंगी वाला बाबा है, समझ, बड़ी खतरनाक होता है ये सब। ऐसा का भक्त एकदम नहीं बनना है, ठीक है? तो आ जाओ, क्या है? रब का नाम लेने वाला आसाराम, क्या जी? आसाराम, रब का नाम लेने वाला आसाराम। मिटा गया, कैसे होगा? आप रब का नाम लेने वाला, चलो पूरे इसको मिटा ही देते हैं अब। आसाराम, राम जेल में गेहूं चना के रोटी, क्या है? गेहूं चना के रोटी खा रहा है। तो देखो याद रखना है, आसाराम आन है जी, क्या है जी? आ है, तो आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आलू, आ से आलू। रब का, तो रब से रबी। खरीफ भी तो याद था, बताया था ना? आ से रब से रबी। कुछ बता रहा, रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में गेहूं की रोटी खा रहा है। आ से हो गया आलू, सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा क्या जी? आ से आलू, और सा से सरसों, स से सरसों क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। अगला क्या है? फिर से रा है, क्या है? फिर से रा है, क्या है? फिर से रा से हो जाएगा राई, क्या हो जाएगा? र से हो जाएगा राई। अगला क्या है? अगला क्या है जी? हाँ ध्यान देना है। आ से आसाराम बापू, तो आ से आलू, स से सरसों और र से राई हो गया। अब म से क्या हो जाएगा? ये म से हो जाएगा मटर, क्या हो जाएगा? म से हो जाएगा मटर। और क्या खड़ा है वहां पर? म से हो जाएगा मटर। अब जे न है जी, जे से हो जाएगा जौ, जे से हो जाएगा जौ, जे से हो जाएगा लाडला जौ। और उसके बाद क्या है? गेहूं चना, क्या है? गेहूं और चना। यानी कि याद रखना है कि रब का नाम लेने वाला आसाराम बापू हरे गोविंद हरे मुरारी करते करते कांड कर दिया। वो कौन था? ये था आसाराम बापू। कौन था जी? आसाराम था। इन्होंने क्या किया? रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में गेहूं धान के रोटी खा रहा है। तो क्या है? रब से रबी फसल, रब से रबी फसल, क्या है जी? रब से रबी फसल। आ से आलू, स से सरसों, रा से राई, म से मटर, जे से जो, ल से कुछ नहीं, ल से कुछ नहीं बताया था क्या? अच्छा, गेहूं चना की रोटी जो है खा रहा है। अब यहां तक हो गया बाबू कंप्लीट। क्या क्या सीखे यहां तक हम लोग, अब बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं। नहीं, आगे थोड़ा और पढ़ाई देते हैं, लास्ट में रिकॉल करवा देंगे तुम लोग को, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए फिर। तू लोग लिख रहा है? अब बताने वाले हैं किसके बारे में? कृषि के विभिन्न क्रांति के बारे में बताने वाले हैं। 6 और कितना दिखाओ? चलो आते हैं यहां पर, ठीक है? एक बार रिवाइज ही करवा देते हैं, पहले देख लो एक बार, सब देख लो एक बार, ढंग से देख लो। पहले ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रेशर पड़ जाएगा। देखो एक बार ध्यान से देख लो एक बार, कृषि क्या है देख लो अच्छे ढंग से, ठीक है? इसके बाद अगले नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो। क्या था? कृषि के प्रकार, जीविका निर्वाह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देख लो, फिर बताया जीविका कृषि निर्वाह क्या है, फिर बताया तुमको खाने के लिए बेचने के लिए कौन सी होता है जो बताए, फिर रिले कृषि के बारे में बताया, फिर झूम कृषि के बारे में बताया, झूम कृषि कहाँ पे क्या नाम होता है इसके बारे में बात किए, फिर आप लोग को बताया मिश्रित कृषि क्या होता है इसके बारे में बात किए, फिर यहाँ पे छूट गया, फिर बताएं कुछ ही कि फसल के प्रकार जो होता है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई, खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई, रबी फसल का जो होता है कटाई मार्च अप्रैल में कटाई, रबी कटाई कब? मार्च अप्रैल में कटाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब बता चुके थे। फिर हम नेक्स्ट बात किए, इसका ट्रिक बताया कि खरीफ खड़ा खड़ा मेहर का गधा बाजा बजा रहा था, म से मक्का, अ से हर, अरहर, ग से गन्ना, अब धा से धान, अब बा से बाजरा, बता चुके थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात समझ में आया? रबी का नाम लेने वाला, रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में गेहूं का चना की रोटी खा रहा है। तो आ से आलू, सा से हो गया सरसों, रा से राई, अब म से मटर, जे से जौ, गेहूं चना, ये सब क्या हो गया? यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? मुख्य फसलों के भौगोलिक दशा। कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ? 2.5 घंटा?
टाइम कितना देखो तो कितना देखो वन, ज्यादा देरी लंबा वीडियो हो जाएगा शायद, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, इसको यहीं पे। अगला क्लास जो है ये पार्ट 1, ये जो कृषि का पार्ट 1 लंबा चला जाएगा, तो पार्ट 2 में ज्यादा लंबा कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में बना देंगे कृषि का। ये तुम्हारा पार्ट 1 था, लाडला क्या था ये कृषि का पार्ट 1 था। अब जो नेक्स्ट आने वाला है कृषि का पार्ट 2 आएगा, उसको देखना एकदम नहीं भूलना, उससे इससे और मजेदार तरीके से उसको हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहां तक हो गया आज कृषि का। आज बढ़िया से तुम लोग नोट्स बना लो। ठीक है, कहा है कि इससे 4 से 5 नंबर एकदम कंफर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा पॉइंट कवर करने का प्रयास करेंगे। और बताओ बाबू कि कहां पे कमी लगा और कैसा लगा तुमको क्लास। अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, शेयर कर दो। हालांकि तुम लोग पता कोतियाता है बहुत यार, ना लाइक करेगा, ना शेयर करेगा, ना सब्सक्राइब करेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बाबू। ठीक है, प्लीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए बुआ, क्योंकि तुम लोग हमारे हो, हम तुम्हारे हैं सनम, इसलिए पटापट कर दीजिए सनम सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।